This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नशेड़ी युवकों ने पड़ोसी को बनाया निशाना। उदयपुर में ऑटो लेकर जा रहे चालक से लूटे 1 लाख रुपए। 24 घंटे में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री के घर स्कूल संचालक ने खुद पर छिड़का ज्वलनशील पदार्थ। बोले, सरकार सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही। मंत्री ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से 2 को ही बुलाया था। भीलवाड़ा में ग्रामीणों की सजगता से बच गई एक मासूम बच्ची। गलत नियत से स्पीकर के बक्से में बंद कर लिया था नाबालिग को। आरोपियों को ग्रामीणों ने दबोचा। चित्तौड़गढ़ में ब्याज पर रुपए देने वाली महिला को बंधक बनाकर लूट। 19.5 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 14 लाख रुपए लूटे। फंदे पर लटकाने की दी धमकी। डूंगरपुर में अपराधों को रोकने में नाकाम है पुलिस। 3 सालों में चोरी, नकबजनी, लूट की 640 वारदातें, चालान 57 और बरामदगी 76%। अलवर में मेडिकल स्टोर संचालक ने दवाई के लिए पैसे मांगे तो कर दी फायरिंग में बचा तो मारपीट की। दुकान पर पत्थर फेंके, संचालक को भागकर बचाने पड़ी जान। और बांसवाड़ा नगर परिषद की बैठक में हंगामा। विपक्ष ने महंगी जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने का लगाया आरोप। टॉकीज की जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण पर खड़े किए सवाल। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने एक ऑटो चालक से मारपीट कर उसके पास से 1 लाख रुपए नकदी लूट कर ले जाने में 3 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है। तीनों नशेड़ियों ने नशे का सामान खरीदने के लिए ही ये लूट की है। आरोपी से पहले से ऑटो चालक को जानते थे। आरोपी भी ऑटो ही चलाते हैं। डिप्टी जनरल सिंह ने बताया कि मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद अल्लानूर ने मामला दर्ज करवाया कि वह 10 फरवरी को सवारी टेम्पो को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी होटल लेरोई के सामने इमरान उर्फ डकैत खान, रफीक उर्फ भैयो कुंजड़ा और सलीम मिले। तीनों ने उसका टेम्पो रुकवा दिया और उसे टेम्पो से नीचे उतारकर रफीक ने सिर और ललाट पर मारना शुरू कर दिया। आरोपियों ने मारपीट करते हुए उसके जैकेट में रखे 1 लाख रुपए नकद, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआई सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शरीफ खान की टीम ने दबिश देकर तीनों बदमाशों को 24 घंटे में केवड़े की नाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट की राशि बरामद भी कर ली है। आरोपियों ने बताया कि वे नशीले पदार्थ खरीदने के लिए यह लूट की है। रोजाना नशा करने वाले ये तीनों युवक ऑटो चलाते हैं। आरोपी इमरान उर्फ डकैत के खिलाफ लूट, चोरी, मारपीट, अपहरण, आर्म्स एक्ट, जुआ एवं लपकागिरी के करीब 24 और भैयू हुसैन के खिलाफ जुआ, लपकागिरी के आधा दर्जन प्रकरण शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। छात्रों के बाद अब निजी स्कूल संचालकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्यों ने अभिलंबित मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर का घेराव किया। इस दौरान जब शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के लिए मना कर दिया, स्कूल शिक्षा संघ परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क लिया। इसके बाद उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दरअसल निजी स्कूल संचालक आरटी भुगतान समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने के लिए बुलाया। इससे स्कूल शिक्षा संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा नाराज हो गए, सरकार को कोसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पिछले लंबे वक्त से निजी स्कूलों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन सरकार सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही है। मैंने कांग्रेस के लिए चुनाव में घर घर जाकर वोट मांगे, अब तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब मुझे ही लोग दलाल कह रहे हैं। मैं दलाल नहीं हूं, इसलिए आज मैं शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ही खुद को आग लगाकर मर रहा हूं। ये कहते हुए शर्मा ने खुद पर पेट्रोल डालते हुए आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उनको पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। मेरे लोग मुझे दलाल कहने लगे। मेरी कोर कमेटी कल मुझे बुला के मेरी क्लास देती है कि दलाल हो कांग्रेस के, कितने पैसे लिए बताओ। फिलहाल शर्मा को प्राथमिक उपचार के लिए एसएमएस हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निजी स्कूल संचालकों की जो भी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करना पूरी तरह से गलत है। किसी भी समस्या का समाधान इस तरह से नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से मैंने 50 से ज्यादा लोगों से एक साथ मिलने से मना कर दिया। मैंने स्कूल संचालकों के 2 प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहीं इसके बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अनिल शर्मा से फोन पर बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम जानी और उन्हें एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया।
भीलवाड़ा जिले के आसिंद थाना क्षेत्र के निम्बाहेड़ा कस्बे में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। गांव में डीजे लगाने आए बदमाशों ने नाबालिग को एक बक्से में बंद कर दिया और उसे ले जाने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने बदमाशों को दबोच लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आसिंद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तीनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि आसिंद थाना इलाके के मोड़ का निम्बाहेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि 10 फरवरी की शाम को उसकी 12 वर्षीय बेटी चॉकलेट लेने के लिए गाँव में एक दुकान पर गई थी। इस दौरान गांव में साउंड लगाने आए प्रकाश पुत्र जग्गू कुमार, भैरू सिंह पुत्र विजय सिंह राठौड़ और पारस पुत्र कल्याण राव ने उसकी बेटी का दुष्कर्म की नीयत से अपहरण कर लिया और उसकी बेटी को स्पीकर के बक्से में बंद कर लोडिंग टेम्पो द्वारा ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों को भनक पड़ने पर तीनों को पकड़ लिया। इसके बाद जब लोडिंग टेम्पो के बक्सों की तलाशी ली तो उसमें बालिका बरामद हुई। पुलिस ने इस संबंध में इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार देर रात 3 बदमाशों ने घर में घुसकर विधवा को बंधक बना लिया। बदमाश 19.5 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 14 लाख रुपए ले गए। एसएचओ रूप सिंह ने बताया कि देर रात नगर बेगू क्षेत्र में खटेक मोहल्ले में 3 बदमाश पीछे की तरफ खिड़की तोड़कर घर में घुसे। शांतिबाई घर में सो रही थी। एक बदमाश ने महिला का गला दबाया, बाकी 2 ने हाथ पैर बांध लिए। इसके बाद घर से गहने और नकदी लूट कर ले गए। शांतिबाई ने बताया कि घटना रात करीब 2 बजे की है। मकान के पीछे कब्रिस्तान है। उनकी दीवार पर चढ़कर दूसरी मंजिल की खिड़की को काटकर बदमाश अंदर आ गए। बदमाशों ने तेजी से रजाई हटाई और मेरा गला पकड़ लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। गला दबाने से मेरा दम घुटने लगा। बंधक बनाने के बाद वे लोग सामान की डिमांड करने लगे। पीड़िता ने बदमाशों को बताया कि वह खेती करती है, उसके पास कुछ नहीं है। एक बदमाश ने यह भी कहा कि ब्याज पर रुपए देने का काम करती है तो पैसे तो होंगे ही। इसके बाद बदमाशों ने पर्दा लेकर फैन पर लटका दिया और महिला को फंदे पर लटकाने की धमकी दी। शांतिबाई बोली, मैं तुम्हें धर्म भाई बना लूंगी, राखी बांध लूंगी, बस तुम्हें मुझे मारना मत। बदमाशों ने करीब 2 घंटे तक महिला को बंधक बना के रखा। तीनों बदमाशों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया। अलमारी से 19.5 तोला सोना, 4 किलो चांदी के गहने और 14 लाख रुपए लूट कर ले गए। पीड़िता अपने पति की तस्वीर पर एक सोने का चेन चढ़ाकर रखती थी और 2 लाख रुपए भी रखती थी। पति महेश्वरी लाल खटीक की 14 साल पहले मौत हो गई थी। तब से पीड़िता अकेली ही रहती है। शांतिबाई की कोई बच्चा नहीं है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर के दरवाजे से बाहर निकले। तब महिला को लगा कि बाहर भी कोई खड़ा था। सुबह होने पर उसने वारदात की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी और पुलिस थाने पर रिपोर्ट दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। डूंगरपुर में अपराधों को रोकने में पुलिस तमाम प्रयास कर रही है। सड़कों से लेकर गलियों तक पुलिस के जवान तैनात हैं। फिर भी जिले में 3 साल में चोरी, नकबजनी और लूट की 640 वारदात हुई। साल 2020 के मुकाबले 2021 में लूट में कमी आई। चोरी और नकबजनी की वारदात में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि साल 2019 के मुकाबले 2021 में तीनों ही मामलों में कमी आई है। 2019 में लूट, चोरी और नकबजनी की 246 वारदात हुई। 2020 में 192 तो वहीं 2021 में 202 वारदातें हुई। पुलिस की ओर से रिकवरी व चालानी प्रतिशत बेहतर रहा है। साल 2021 में चोरी हुआ माल बरामदगी का प्रतिशत 76% तो चालानी प्रतिशत 57% रहा। डूंगरपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद न तो चोरी की वारदात रुक रही है और ना ही लूट और नकबजनी की घटनाएं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस थाने या चौकियों के आसपास वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। डूंगरपुर जिले में साल 2020 के मुकाबले 2021 में लूट में हुई कमी तो चोरी और नकबजनी की वारदात में बढ़ोतरी हो गई। साल 2021 में चोरी व नकबजनी और लूट की कुल 202 वारदात हुई। अलवर में मेडिकल स्टोर संचालक को दवाई के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। यहां गुस्साए बदमाशों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बाल बाल बचे दुकानदार को बदमाशों ने पत्थर भी मारे और मारपीट भी की। दुकानदार वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। इस दौरान घटना में बीच बचाव करने आए पड़ोस के दुकानदार के साथ भी बदमाशों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी। यह पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार रात बांसूर के होलावास टीबा गाँव की है। यहाँ पीड़ित लोकेश जाट मेडिकल स्टोर संचालित करता है। उसने बताया कि एक युवक श्रीराम मीणा दुकान से 550 रुपए की दवाई लेकर गया था। जब उसने रुपए मांगे तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी श्रीराम मीणा 3 अन्य युवक अंकित जाट, लालाराम यादव और अंकित जाट के साथ हथियार लेकर लोकेश जाट के मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और फायरिंग कर दी, जिसमें वह बाल बाल बच गया, लेकिन चारों आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोस का ई मित्र दुकान संचालक बीच बचाव करने आया तो बदमाशों ने उसे भी पीट कर घायल कर दिया।
बदमाशों ने इसके बाद दुकानों में पत्थर फेंके और सभी कांच को तोड़कर दहशत फैलाने का भी प्रयास किया। गांव में हुई फायरिंग की घटना से ग्रामीण दहशत में हैं और स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास पूछताछ प्रारंभ की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा नगर परिषद की शनिवार को हुई साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हर बार की तरह शुरुआत में ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने नगर परिषद पर महंगी जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अखबार दिखाकर विपक्ष के नेता ओम पालीवाल ने परिषद के कामकाज से आमजन के असंतोष की बात भी कह डाली। इसके बाद मनोनीत पार्षद मनीष जोशी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया जिसमें नगर परिषद की ओर से मनोरंजन के लिए आवंटित जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी गई। पार्षद ने कहा कि यह जमीन तत्कालीन पालिका बोर्ड ने टॉकीज के नाम पर आवंटित की थी। बावजूद इसके तत्कालीन सरकार से मंजूरी लाकर पार्टी यहां निर्माण कर रही है जो नियमों के विपरीत है। एक के बाद इस तरह के उठे मुद्दों के बीच कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए। हालांकि सीनियर पार्षद इस दौरान विरोध को शांत कराते दिखाई दिए। दोपहर बाद तक यहां कई विवाद सामने आए। यहां पर बहुमत वाले सत्ता पक्ष ने समूह में शोर मचाते हुए विपक्ष के पार्षद महावीर बोहरा सहित अन्य की आवाज को दबाने की कोशिश भी की। इससे पहले सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। जिन मुद्दों पर आपस में बनी और बिगड़ी वो कुछ इस तरह से थे। सदन में 2022-23 की बजट स्वीकृति के साथ पिछले वर्ष के संशोधित बजट पर बहस हुई। परिषद क्षेत्र में हुए विकास कार्य का अनुमोदन, विकास कार्य पीआर चर्चा के साथ 100 फीट रोड निर्माण कार्य पर विचार विमर्श हुआ। गांधी मूर्ति पर निर्माणाधीन व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल की दुकानों को बेचने, चिमनलाल मार्केट की कुछ दुकानों को कॉम्प्लेक्स में मर्ज करने और बाकी की दुकानों को पीछे की ओर बढ़ाकर रोड चौड़ा करने पर चर्चा हुई। रतलाम रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड की निर्माणाधीन दुकानों को बेचने पर यहां बहस हुई। सीवरेज कार्य के दौरान खोदी गई सड़कों का पुनर्निर्माण करने, श्यामपुरा क्षेत्र की जंगल भूमि को विकसित करने पर चर्चा हुई। समाज और संस्थाओं के आवेदन पर उन्हें जमीन आवंटित करने के मुद्दों पर भी यहां माहौल गर्मा गया। चौराहों पर महापुरुषों की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई प्रतिमाओं को लगाने पर सहमति बनी। ठीकरिया में मंगलम आवासीय कॉलोनी के पास नगर परिषद को आवंटित जमीन को विकसित करने पर बहस लंबी हुई। सफाई निरीक्षक जाहिद खान के खिलाफ एसीबी में विचाराधीन प्रकरण में अभियोजन की अनुशंसा करने पर चर्चा हुई। पार्षद जोशी ने टॉकीज के मामले में 12 लाख जमा करवाकर स्वीकृत कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे सेवानिवृत्त जैसी पेंशन से नुकसान की भरपाई करने जैसी कई बातें कही। इस मामले में पार्षद ने न केवल पक्ष से समर्थन की मांग की बल्कि विपक्ष से भी मुद्दे में साथ देने की अपील की। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।